नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी न्यूज आजमगढ़। मैं विजय प्रताप यादव। चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे पहले मेरी खबर आपको मिले। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर में बहने वाली घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, तो वहीं पर लोगों की समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं। तो बाढ़ कटान पीड़ित क्षेत्र में कटान तेज हो गई है। अपने हाथों से अपना आशियाना उजाड़ने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। तो आपको बता दें कि इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शंकर यादव आज दोपहर करीब 2 बजे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। गांगेपुर में बन रहे ठोकर में अनियमितता का लगाया आरोप। बोले अधिकारी कर रहे हैं पैसे का बंडर बांट। तो वहीं पर देवारा खास राजा के राम सिंगार के पूर्वा बगहवा में पहुंचे, जहां लोग अपने हाथों से अपने मकान को तोड़ रहे हैं और रिहायशी मंडियां झोपड़ियों को उजाड़ रहे हैं। तो वहीं पर सपा नेता शंकर यादव ने खुद अपने हाथों से उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके में लग गए। तो आपको बता दें कि टालियों में लोग अपने सामान को लाद कर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं और वहीं पर बड़े ही दुखी नजर आए। सपा नेता शंकर यादव बोले, जनता ने अगर हमें अवसर दिया तो कटान पीड़ितों तथा देवारांचल के लोगों के लिए हर संभव मदद करूंगा। अगर सपा की सरकार बनी तो बाढ़ कटान पीड़ितों को उचित जगह जमीन देकर बसाने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि सपा नेता शंकर यादव ने बाढ़ के समय भी पूरे देवारांचल में घूम घूम कर अगले साल या हर साल भी लोगों की मदद करते हैं, आर्थिक सहायता भी करते हैं। उन्होंने गांगेपुर मठिया में ग्रामीणों को कोविड-19 वैक्सीन टीका लगवा रहे उप जिलाधिकारी की प्रशंसा की। वहीं पर उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को बाढ़ से बचने के लिए सारी तैयारियां की जा रही हैं। बंधे पर बने रैन बसेरा, रैन कट व शौचालय की भी मरम्मत की जा रही है। नाव की भी व्यवस्था की जाएगी। बाढ़ चौकियों की भी सूचित कर दिया गया है। आपको बता दें कि 24 घंटा शासन प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के लिए मुस्तैद रहेगा। यह बातें एसडीएम सगड़ी ने कहा। आपको बता दें कि वहीं पर देवारा खास राजा के बगहवा के पूर्वा में अपने मकान को रणविजय, राणा प्रताप, अशोक, राम बच्चन, इंद्रासन, शिवलखन, रामलखन, जगरोपन, श्याम अवध, सुभाष, धर्मनाथ, सीता रामराज, गिरजाशंकर आदि लोग अपने हाथों से तोड़ रहे हैं। तो हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि आइए हम देखते हैं क्या कुछ कहे शंकर यादव व एसडीएम सगड़ी। वहीं पर लोग बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि समय से पहले कार्य होता। परिचय दीजिए। मेरा नाम शंकर यादव है, समाजवादी पार्टी का एक छोटा कार्यकर्ता हूँ। आज आप अपने सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में जी आए हैं, बाढ़ क्षेत्र में जी गांगेपुर मठिया भी गए हैं जहाँ ठोकर बन रहा है। देवारा खास राजा के सिंगारे के पूर्वा में भी आए हैं, यहाँ कटान भी हो रही है। जी इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो मैं गया हूँ, आने के बाद मुझे पता चला कि देवारा खास राजा कट रहा है और स्कूल तो कट गया, ये स्कूल था। अब स्कूल की निशानी में केवल ये थोड़ा सा टुकड़ा बचा है नीचे का और गांव के लोग वो सार कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं छतों को, बांस ओस काट रहे हैं। और स्थिति ये है कि बड़ी भयावह स्थिति अभी जून महीना में हो गया है। और गया था मैंने मठिया में, जो ठोकर बन रहा है वो ठोकर केवल व्यवसाय की दृष्टि से सरकार के लोग जो हैं इंजीनियर खाने के लिए, केवल पता चला कि 15 करोड़ 3 ठोकर पर सैंक्शन हुआ है और उसमें से केवल हम जानते हैं 40-50 मीटर या 100 मीटर तक केवल वो माटी डाला गया है। और एक पुराना गांव के लोगों ने की तरफ से एक बंधा बांधा गया था छोटा सा, उस बंधे को काट के भी एक नया बंधा डाल, जो ठोकर डालने उस बंधे को काट दिया और बगल से पानी जो है गांव की तरफ जा रहा है, बंधे मेन बंधे की तरफ। स्थिति ये है कि पैसे की खाली बंदर बांट किया जा रहा है। और मैं तो एसडीएम आते समय गांगेपुर में एसडीएम साहब मिल गए हैं, मैं उनको बधाई दूंगा इसलिए कि वो महामारी में गांव के दरवाजे दरवाजे घूम करके वैक्सीन लगवा रहे थे। मैं इसके लिए बधाई दूंगा, लेकिन इसके लिए भी और भी कहूँगा कि जो क्या नाम है वो बंध रहा है, क्या नाम है वो ठोकर जो बंध रहा है, उस ठोकर में बड़े पैमाने पर अनियमितता हो रही है। ये जो घोटाला किया जा रहा है उसमें अब पानी आ गया, अब इसमें क्या बांधेंगे?
जो बांधे वो कट रहा है, नदी काट रही है उसको। स्थिति बड़ी भयंकर होने जा रही है। दीवार खास लोग राजा के लोगों को जो कट रहा है, इनको खाली करने का निर्देश दे दिया गया, तो इनको रहने के लिए कहाँ से जमीन लोग दे रहे अब हैं? सरकार दे, सरकार बंद। मैं तो चाहूंगा कि बंधे के उत्तर अगर कहीं बंजर उंजर है ग्राम सभा में तो उनको बसाया जाए। आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और माननीय अखिलेश जी से आपका हमेशा संपर्क होता रहता है। आप अखिलेश जी यहाँ से सांसद हैं, उनको क्या अवगत कराएंगे या इन लोगों के लिए क्या करना आप लोग चाहते हैं इस पे आप? देखिए, अखिलेश जी का ये संसदीय क्षेत्र है और अखिलेश जी हमारे बड़े नेता हैं और पार्टी के नेता हैं, और हम उनसे यही कहेंगे कि इस गांव के लिए कुछ करें, और जरूर करेंगे। सरकार तो है नहीं, सरकार आएगी तो जहां भी होगा, जैसे भी होगा, पूरे जितने गांव इधर के कटे हैं सबके लिए अगर जमीन खरीद के अगर बसाना पड़ेगा तो बसाया जाएगा। और मेरी अगर मुझे जनता ने ताकत दिया तो मैं अपने तरफ से गांव को बसाने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी, जितना भी खर्च आएगा, उसको वहन करने के लिए तैयार रहूंगा। की बार घाघरा नदी में यानी 18 जून को ही पानी आ गया और पानी आने से तटवर्ती इलाकों में काफ़ी परेशानियां हो रही, इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, इस बार जो है वर्षा थोड़ी जल्दी आ गई है और जैसा हम देख रहे हैं गांगेपुर में भी बंधे तक पानी आ गया है। डेंजर लेवल से अभी नीचे चल रहा है नदी, उस पर लगातार हमारी मॉनिटरिंग है। बाढ़ चौकियां जो है एक्टिव कर दी गई हैं, जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी निरीक्षण किया जा चुका है। सारी बाढ़ चौकियां एक्टिव हैं। यदि किसी को भी कोई समस्या आती है पशु संबंधी या जन साधन संबंधी, वो तत्काल बाढ़ चौकी पर अवगत करा सकता है, हमें फ़ोन के माध्यम से अवगत करा सकता है। अभी हमारी पूरी मॉनिटरिंग है वाटर लेवल को लेकर। यदि कहीं भी कोई आशंका होती है कि किसी प्रकार खतरा बंधे को है या फिर अन्य जन सामान्य को है, तो तत्काल उसमें एक्शन लिया जाए। सर, खरैलिया ढाला से इधर कहीं कहीं रास्ते ब्लॉक हो गए हैं जो मेन गांव को जोड़ते हैं, जैसे मुसरियापुर है, शाहडी है, हाजीपुर है, उधर खरैलिया है। वैसे जगहों पे क्या व्यवस्था की जा रही है? लोग नाव से चाहे जैसे मर्जी कैसे जाएंगे? नाव की व्यवस्था की गई है जी। नाव हम सारी चिन्हित करा लिए हैं। जैसे ही जल स्तर थोड़ा और बढ़ता है, क्योंकि नाव जो है कहीं कहीं बहुत हल्का पानी है, उसमें नहीं चल पाएंगे। जी। जब पानी का स्तर उतने लेवल का हो जाएगा तो नाव की व्यवस्था हमने कर ली है। हम रोस्टर वार नाव को चलाना स्टार्ट कर देंगे। ये गांगेपुर में जो ठोकर बन रहा था, का बाधित हो गया पानी आने से, बिल्कुल। इसका सर कैसे क्या? देखिए, उसमें तो ऐसा है कि जितना कार्य हो गया, क्योंकि बीच में लॉकडाउन भी 1 महीना आ गया, तो उसकी वजह से कार्य प्रभावित रहा। ऐसे में एक स्पर हमारा लगभग तैयार है, दूसरा 50% से ऊपर तैयार है, तीसरा हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि उसमें केवल मिट्टी का कार्य हुआ था। लेकिन हमें उम्मीद है कि जितना स्पर निर्माण हुआ था उससे हम नदी को डाइवर्ट करने में थोड़े कामयाब रहेंगे और मेन बंदा जो है वो हमारा सुरक्षित रहेगा। बंधे के भी जगह जगह होल बन गए हैं, उनको भराव किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो मेन बंदा है उसमें जब पानी जो है वो शेयर इफेक्ट से आता है, यानी कि जैसे नदी में आता है, वो ज्यादा कटान करता है। जब पानी सामान्य तौर से फैलाव करता है उसमें इतना कटान नहीं होता। रन बेसरों की अभी तक मरम्मत नहीं हो पाई, वो हो रही है। वो उस दिन जिलाधिकारी महोदय आए हैं, शौचालय भी देखे गए हैं, टीन शेड्स देखकर गए हैं। जहाँ जहाँ शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं थी वो उसको रिपेयर किया जा रहा है।